के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 1981-82 ये क्वेश्चन कुछ डेप्थ है। नहीं, सभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि आसानी से वो मिल जाएं किसी भी बुक में। ये घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है। तो ये पेरू तट से जो गर्म लहरें निकलती हैं, एल नीनो कहते हैं इसे हम, और इसी का उल्टा होता है ला नीना। एल नीनो सामान्यतः माना जाता है कि भारत में सूखा लेकर के आता है, और ला नीना के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा यादव किस खेल से संबंधित है? तो उस समय ये प्रसिद्ध, उस समय मतलब ये करंट अफेयर्स में थे, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे जो वर्तमान में खिलाड़ी चर्चित हैं उन संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुश्ती से संबंधित थे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आवासीय बल को कहा जाता है? तो ये कोरियालिस बल होता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? क्लोराफेनिकोल। नाम याद रख सकते हैं। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? ITTF है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो स्ट्रैम्बोली है, ये इटली में ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहते हैं। एटना भी इटली में है। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में संसद कोई भी कानून बना सकती है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता के द्वारा की गई थी? तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी प्रथम अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार आयोग की। नेक्स्ट, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो ये घटना कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो ये सीधी रेखी गति होती है, सीधी रेखा के सापेक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है? रेक्टेंगुलर ग्रिड, यानी आयताकार ग्रिड में कस्बों को रखा गया है हड़प्पा सभ्यता के। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई? देखिए 2019 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उस समय ये चर्चा में था। 2022 तक ये योजना बनाई गई थी। आगे जो योजना है भारत सरकार की, उनको याद रखना है। जो नई योजना स्टार्ट हुई और लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। ये लक्ष्य है और योजना से ही संबंधित है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये कैलोरीमीटर से मापा जाता है ताप का स्थानांतरण। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो अनुच्छेद 16 कहता है, जिसमें केंद्र सरकार आवास की शर्त मानी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये कह सकती है कि इसी राज्य के लोग इस सेवा के लिए जा सकते हैं। तो ये गैर राज्य राजपत्रित पद होंगे उनके लिए होगा। जो राजपत्रित पद होते हैं यानी बड़ी भर्तियां होती हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होता है। तो उनके लिए और इसके लिए राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाएंगे, इसके लिए केवल संसद कानून बना सकती है। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान, हीनयान ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो जो गुजरात में स्थित है। लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश में है।
पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो अमेरिकन कॉकरोच है, जो उस समय चर्चा में रहा था। वर्तमान में जो अन्य जीव हैं वो चर्चा में, उन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश वही काम करता है जो संसद अधिनियम बनाती है। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? देखिए, असम का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ये सब चाय से संबंधित है, लेकिन कश्मीर वैली ये चाय से संबंधित नहीं है। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ये खेल का स्टैटिक क्वेश्चन है, वो पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग जीके क्वेश्चन याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे।